मेरे स्कूल के जो वो कोच थे मामा जी, आपको पता ही जानता हूँ। तो वो मुझे एक हमेशा बात कहते थे कि यार जब भी आप ओपन जाओ या किसी भी नंबर पे जाओ, पहली बॉल खेलो और आखिरी बॉल खेल के आओ। वो उसका मुझे कुछ बच्चे से नहीं समझ आई। कुछ साल बाद फिर वो हर महीने बाद जब भी बैठते थे, कोई गलती थे, वो यही समझाते थे भाई खुद खेलो खुद। वो तो लेटर ऑन जाके मैंने पूछा ये इसका मतलब क्या है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें। वो मुझे कहते थे कि भाई देखो, जब आप शुरू में जाते हो, अर्ली ओपन जा रहे हो फॉर एग्जांपल, या किसी भी नंबर पे जा रहे हो, पहला बॉल खेला तो आखिरी बॉल खेलोगे, उसमें 4 स्टेज हैं, 3 स्टेज हैं। थोड़ा सा बचपन में चले जाते हैं बाबर, इसलिए कि जो आपकी ग्रोथ है ना ये प्रोसेस के थ्रू ही है। सो ये अंडर 17 आप खेले, फिर अंडर 19 खेले। सो हम कई दफ़ा बड़े क्रिटिकल रहते हैं अपने जो हमारे इस तरह के सेटअप्स हैं ना कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मगर आप एक जीतती जागती हमारे लिए एक एग्जाम्पल है जिसने प्रोसेस के थ्रू ग्रेटनेस अचीव की है। भाई जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्ट्रीट से स्टार्ट किया था, गलियों में खेलना, टेप बॉल खेलते थे सारे कज़न मिल के टीम बना के, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया। क्रेज़ मुझे शुरू से था। फिर मैंने लेटर ऑन अब्बा जी को कहा मैंने प्रोफेशनल खेलनी है, तो वो फिर हमें लेके गए क्लब में। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से फिर जब आपको पता है जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पैशन आया था। तो उसमें बहुत मेरा वो पैशन था और स्टार्ट किया। 1 साल बाद ट्रायल्स अंडर 15 के सेलेक्ट हुए और फिर मैचेस खेले हैं, जिसमें स्टार्ट के जो 3 मैचेस ही मिले थे। आपको पता है कि उस टाइम आपको बहुत कम मैचेस मिलते थे, तो 3 मैचेस मिले थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उस दौरान जब वो आपको पता है कि एंड ऑफ द टूर्नामेंट एकेडमी लगती थी पूरे पाकिस्तान प्लेयर्स की, वो आपको लेके जाते थे एनसीए में। तो वो एक ड्रीम होता था वहाँ पे जाना और स्टेडियम में जाना, एक यंग प्लेयर का एक ड्रीम होता था। तो वो मेरा था, एक ड्रीम था। तो आपको पता है जिसमें आपने 3 मैचों में आपने अगर 35 किया हो या 40 किया हो, 35 किया हो, तो वो तो आपको नहीं कंसिडर करेंगे। सही बात है। तो फिर स्कोर करने की आदत वहाँ से पड़ी। हाँ नहीं वो ये टेक्निक ओवर द इयर्स इंप्रूव होती रही। ऑब्वियसली अंडर 19 में और चैलेंजेस हैं, बाद में और चैलेंजेस। टेक्निक जो थी वो बहुत लेटर ऑन जाके बेहतर हुई, लेकिन उसके दौरान जो वो जो आप बात कर रहे हैं, जो रन्स की जो भूख थी वो मुझे शुरू से डेवलप करवाई गई थी। मेरे स्कूल के जो वो कोच थे मामा जी, आपको पता ही जानता हूँ। तो वो मुझे एक हमेशा बात कहते थे कि यार जब भी आप ओपन जाओ या किसी भी नंबर पे जाओ, पहली बॉल खेलो और आखिरी बॉल खेल के आओ। वो उसका मुझे कुछ बच्चे से नहीं समझ आई। कुछ साल बाद फिर वो हर महीने बाद जब भी बैठते थे, कोई गलती थे, वो यही समझाते थे भाई खुद खेलो खुद। वो तो लेटर ऑन जाके मैंने पूछा ये इसका मतलब क्या है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें। वो मुझे कहते थे कि भाई देखो, जब आप शुरू में जाते हो, अर्ली ओपन जा रहे हो फॉर एग्जांपल, या किसी भी नंबर पे जा रहे हो, पहला बॉल खेला तो आखिरी बॉल खेलोगे, उसमें 4 स्टेज हैं, 3 स्टेज हैं। न्यू बॉल की भी बिल्कुल, स्पिनर्स, डेथ ओवर्स, रिवर्स स्विंग, जो भी है इंडिया। तो वो फिर आपको पूरी एक जो है वो बैटिंग जो है स्टार्ट और एंड में आपको फेस करने पड़ते, उसमें से निकलना, उसमें रन्स भी करने। वहाँ से फिर मुझे वो आदत पड़ी, वो फिर मैंने वो चीज़ मुझे याद रही। तो मैं कोशिश करता था कि जितना मैं अंदर हूँ वो मेरे लिए अच्छा है। फिर उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी, नए बॉल के साथ, पुराने बॉल के साथ। फिर डेथ का तो उतना पता नहीं होता, लेकिन उस दौरान सिर्फ ये था कि बस 50 ओवर खेलने या 35 या 40 ओवरों का गेम होता था। तो ये वो करना है। जो सबसे अमेजिंग चीज़ है ना बाबर आजम की, क्योंकि मैंने तो इनसे बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की हुई हैं, हम कप्तान थे जब, तो ये एक मैच्योरिटी लेवल और है फॉर अ यंग किड। 28-29 साल की उम्र है, ये बहुत मैच्योर्ड है और डिसिप्लिन्ड है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना इनसे सीखने वाली हैं कि ब्लिंकर्स ऑन करके मेहनत से आप फिर ऊपर जाते हैं। और फिर ये कि नीयतें साफ होनी चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे इंसान हो अंदर से। ये सारी चीज़ें जो है ना फिर आपको चैंपियन बनाती हैं। बिल्कुल। गुफ्तगू जारी है विद द लेजेंड बाबर आजम, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक, और गुफ्तगू हो रही है चैंपियन बाबर आजम से। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना बाबर, वो यही है कि
इतनी यंग एज में आपकी इम्प्रूवमेंट जो है वो ट्रिमेंडस थी, क्योंकि बैटिंग में देखिए, बॉलिंग में हमारे पास हमेशा सुपरस्टार्स रहे हैं, बैटिंग में गिने चुने हैं 4-5। सो उसमें और फिर आपकी एक कज़न ब्रादरी है, आपके कज़न्स जो थे ऑलरेडी पाकिस्तान के उस वक्त खेल चुके थे। सो ये माहौल से आपको फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा। बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस था आपका, उसमें डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और फिर गेम की समझ, और कब आपको सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ एनालिसिस, ये सब अगर आप डालते हैं तो ये फिर ही प्रोग्रेस होता है ना। तो आप समझते हैं कि 8-9 जगहों के ऊपर आप फाइट कर रहे थे? काइंड ऑफ आप देखें, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता। आप जस्ट उसको जो भी आप सीखते हैं, जो भी आपको बताया जाता है, तो आप उसको कोशिश करते हैं कि डेवलप किया जाए डे बाय डे। हर चीज़ कोई, मेरा ये था कि मैं हर दिन कोई चीज़ कुछ मिल जाए मुझे, कुछ मिल जाए, अगर इधर से मिल जाए या उधर से मिल जाए, उसको अप्लाई करता था। शुरू से भी डिविलियर्स का फ़ैन रहा हूँ और अभी भी हूँ। सारी तरफ खेलता था? मैं उसको स्टाइल को कॉपी करता था, तो वो मैं जब भी देखता था जाके प्रैक्टिस में वही चीज़ करना, शॉट्स ट्राई करना, तो वो चीज़ जो है वो मैं शुरू में जब भी जाता था तो वो मैं अप्लाई करता था। उसके बाद जब आप इसमें आते हैं प्रोफेशनलिज्म में, और उसके दौरान भी मुझे बहुत सी गाइडेंस मिली। देखें, उस दौरान जो मैं समझता हूँ कि मुझे जो गाइडेंस थे वो बहुत अच्छे बंदे लोग मिले थे। उनमें बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया और उससे मुझे फ़ायदा हुआ।